दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कि ऑनलाइन आप अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड कोई भी काम अगर आपको करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको apprenticeshipindia.gov.in इस वेबसाइट को ओपन करना है। जैसे आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो एक डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। नहीं तो अगर आपको अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हो चुका है और आपको सिर्फ अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है या मार्कशीट डाउनलोड करनी है तो यहाँ पे 3 आड़ी लाइन दी है राइट साइड में, उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा लॉगिन एंड रजिस्टर, तो यहाँ और उसके नीचे आएगा अप्रेंटिसशिप मेला। तो अप्रेंटिसशिप मेला में जाके भी आप नए अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग लॉगिन एंड रजिस्टर पे क्लिक कर दें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। आपको फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है, कैंडिडेट पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे। या तो आप यहाँ पे अगर आप ऑलरेडी इसमें रजिस्टर किया हुआ है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, या फिर आप अगर नए हैं और आपको यहाँ पे प्रोफाइल बनाना है या रजिस्टर करना है तो दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ पे रजिस्टर भी कर सकते हैं। अगर आप ITI में पढ़ाई कर रहे हैं तो ITI स्टूडेंट करके डाल सकते हैं। उसके बाद आपका रोल नंबर आएगा और बाकी की डिटेल्स यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी। अगर आपका ITI कंप्लीट हो चुका है, अप्रेंटिसशिप भी कंप्लीट हो चुका है, या फिर अप्रेंटिसशिप आप कर रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल के आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हमारा रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है तो हम लोग पहला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम लोग मेल आईडी डालेंगे। मेल आईडी डालना है, उसके बाद कैप्चा डालना है और यहाँ पे लॉगिन कर देना है। तो हम लोग यहाँ पे मेल आईडी डाल के लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने मेल आईडी डाल दिया है, उसके बाद कैप्चा डाल दिया है। उसके बाद अपने को एक OTP आता है। OTP यहाँ पे एंटर करने के बाद हम यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे OTP डाल देते हैं। OTP हम लोगों ने डाल दिया है। अब हम लोग लॉगिन करते हैं। देखिए लॉगिन करने के बाद फाइल दिखाई देता है और यहाँ पे प्लीज़ कंप्लीट यूर eKYC। तो यहाँ पे हमारे को एक एरर दिखा रहा है कि अपने को eKYC यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे पहले आता है डैशबोर्ड, उसके बाद आता है माई अपॉर्चुनिटीज़ में आपको जितने भी सारी अप्रेंटिसशिप की जो चांस है या फिर आपको जितने कंपनी में वैकेंसी है तो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। उसके बाद आता है कोर्सेज, इसके बाद आता है माई अप्रेंटिसशिप। अगर आप कहीं पे अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब जानकारी यहाँ पे मिलेगी, या फिर आपका अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हो चुका है तो वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद ऑप्शन आता है असेसमेंट और उसके बाद आता है सर्टिफिकेशन। तो ये सर्टिफिकेशन जो है इसी में आपका सारा कुछ जानकारी यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो आप का सर्टिफिकेट है, नहीं सर्टिफिकेट वो दिखाई देगा। प्रोफाइल में आने के बाद सबसे पहले आपको कौन सा काम करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा प्रोफाइल यहाँ पे 80% दिखा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा प्रोफाइल कितना है, 80% कंप्लीट है। और हमको 3 चीज़ें यहाँ पे अपडेट करनी है। एक तो eKYC कंप्लीट करना है, दूसरा अपना प्रोफाइल डिटेल्स और तीसरा बैंक डिटेल्स। ये 3 चीज़ें अपने को यहाँ पे कंप्लीट करना है। ये 3 चीज़ों को हम लोग यहाँ पे अपडेट करेंगे तो ये प्रोफाइल 100% कंप्लीट हो जाएगा। और ये प्रोफाइल जब तक 100% कंप्लीट नहीं है, जब तक हम लोग बाकी की चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर सकते, कोई भी सर्टिफिकेट डाउनलोड यहाँ पे नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमको ये कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आपके प्रोफाइल में भी 70-80% दिखा रहा है तो आपको सबसे पहले यहाँ पे eKYC करना पड़ेगा, प्रोफाइल डिटेल्स अपडेट करना पड़ेगा और बैंक डिटेल्स। ये 3 चीज़ें करने के बाद आपका प्रोफाइल जब यहाँ पे 100% हो जाएगा कंप्लीट, उसके बाद ही आप बाकी की जो चीज़ें हैं जो भी आएगा उसके बाद ही आएगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे अपडेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे KYC अपडेट पे क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे नीचे हम लोग आ गए। KYC अपडेट पे अपने को यहाँ पे डालना है आधार नंबर। आधार नंबर डालने के बाद हम लोग ये नीचे का जो जानकारी उसको सब कुछ पढ़ लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपने को टिक करना है और उसके बाद सेंड OTP करना है। तो यहाँ पे आधार नंबर डालने के बाद आपका एक OTP आएगा। OTP आपके रजिस्टर नंबर पे आएगा जो आधार से लिंक है। उसके बाद आपका eKYC कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही करके आपको प्रोफाइल भी कंप्लीट करना है और उसके बाद आपको बैंक डिटेल्स भी यहाँ पे डालनी है। तो हम लोग यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल देते हैं और OTP डाल के इसको ओके कर देते हैं। हमने आधार नंबर डाल दिया है, यहाँ पे हम लोग टिक करेंगे। उसके बाद सेंड OTP। इसके बाद अपने मोबाइल नंबर पे एक OTP आ चुका है, हम यहाँ पे OTP के एंटर करेंगे और यहाँ पे वेरीफाई कर देंगे। OTP डाल दिया है, इसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करिए और अपडेट करने के बाद यहाँ पे हमारा प्रोफाइल हो चुका है 100% कंप्लीट। तो आप भी यहाँ पे eKYC करना है, प्रोफाइल डिटेल्स अपडेट करना है, बैंक डिटेल्स अपडेट करना है और ईमेल आईडी तो आपका ऑलरेडी रहता है। तो जब आपका प्रोफाइल यहाँ पे 100% कंप्लीट होगा तो उसके बाद आपको सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी।
तो सबसे पहले तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी हो गया, कोर्सेज हो गया, अप्रेंटिसशिप मेला हो गया, असेसमेंट हो गया। ये असेसमेंट क्या रहता है, अगर जिन लोगों का अभी तक अप्रेंटिसशिप हो चुका है लेकिन उनको सर्टिफिकेट नहीं आया, या फिर उनको अगर एग्ज़ाम देना है अप्रेंटिसशिप के लिए, तो उनके लिए असेसमेंट है, उनको असेसमेंट करना पड़ेगा। लेकिन जिन लोगों का, जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे जिनका अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हो चुका है और उनको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, तो उनका डायरेक्ट सर्टिफिकेशन यहाँ पे आ जाता है। या फिर जिनका एग्ज़ाम हो चुका है लेकिन उनको सर्टिफिकेट अभी उन्होंने डाउनलोड नहीं किया है, मार्कशीट डाउनलोड नहीं किया है, तो आप वो सर्टिफिकेशन पे जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। हम लोग सर्टिफिकेशन पे करने के बाद हम लोग नीचे आएंगे। जैसे नीचे आएंगे तो हमारा यहाँ पे पूरा जो डिटेल्स है वो यहाँ पे दिखाई देगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट का डिटेल्स है, उसके बाद NAPS है, अटेंडेंस यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, हमने कितने अटेम्प्ट में एग्ज़ाम पास किया, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में है। उसके बाद पेरोल स्टेटस क्या है, हमारा पास है। उसके बाद रीज़न फॉर नॉन एलिजिबिलिटी का कुछ नहीं है, एक्शन है। और इस एक्शन पे जो 3 डॉट दिखते हैं उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे हम लोग जैसे क्लिक करेंगे तो हमको और 3 ऑप्शन दिखेंगे। आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट देख सकते हैं, डाउनलोड सर्टिफिकेट कर सकते हैं और डाउनलोड मार्कशीट कर सकते हैं। मार्कशीट मतलब अप्रेंटिसशिप करने के टाइम पे आपको जितने भी मार्क मिले तो मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। और सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे तो आपका NSC सर्टिफिकेट यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये है ओरिजिनल NSC सर्टिफिकेट। बहुत सारे कंपनियां क्या करती है कि उनके लोगो डाल के और ऐसा कुछ भी NSC सर्टिफिकेट लड़कों को पकड़ा देते हैं, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल में आपको क्या आएगा, NCVT का आएगा लोगो, इसके बाद आएगा भारत सरकार, सत्यमेव जयते, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता प्रशिक्षण महानिदेशालय, इस पूरा आएगा। इसके बाद स्किल इंडिया आएगा, यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट नंबर आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। तो इस तरीके से ये सर्टिफिकेट दिखाई देता है। तो ये है ओरिजिनल सर्टिफिकेट। और नीचे में भी आप देख सकते हैं तो सारे लोगों को दिखाई देते हैं। तो ये सर्टिफिकेट यहाँ बहुत सारे नंबर वगैरह है यहाँ पे, और QR कोड वगैरह सारी जानकारी यहाँ पे है। तो इस तरीके का जो सर्टिफिकेट आता है वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है। तो आपको ये सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है, भविष्य में आपको यही सर्टिफिकेट काम में आएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें अभी फिर से हम लोग 3 डॉट पे जाएंगे और यहाँ पे आएगा मार्कशीट, डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें 2 ऑप्शन आते हैं, एक तो ट्रेड प्रैक्टिकल आता है। प्रैक्टिकल में टोटल मार्क्स है 300, उसमें से अपने को मिला है 180, सब्जेक्ट मिनिमम 180 चाहिए, अपने को मिला है 215। और दूसरा है सेशनल मार्क है, वो 100 रहता है, उसमें से 60 मिनिमम रहना चाहिए, तो अपने को उसमें 70 है। तो टोटल 400 है, उसमें से अपने को 285 मिला है, तो हम लोग इसमें पास हो चुके हैं। तो इस तरीके से आपका मार्कशीट आप डाउनलोड कर सकते हैं और अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपका अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हो चुका है तो। अगर आपका अप्रेंटिसशिप कंप्लीट नहीं हुआ है, या फिर आपका अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हो चुका है लेकिन सर्टिफिकेट नहीं है, या फिर आपको कंपनी बोल रही है कि एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तो आप उस हिसाब से क्या कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे फिर से जाएंगे और हम लोग जाएंगे SS। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। एक तो मिलता है डेजिग्नेटेड, तो आपने अगर जो ITI जिस ट्रेड से ITI किया है और उसी ट्रेड से अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है तो आपको डेजिग्नेटेड को सिलेक्ट करना है। या फिर अगर आपने ITI किसी और ट्रेड में किया है और अप्रेंटिसशिप किसी और चीज़ में की है तो आपको ऑप्शनल यहाँ पे चुनना पड़ेगा आएगा। या फिर आपको आएगा अटेंडेंस नॉट अपडेटेड, तो आपको 2 में से एक सिलेक्ट करना है। अगर आपका अटेंडेंस अपडेट नहीं है तो हम लोग यहाँ पे अटेंडेंस नॉट अपडेटेड करते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे डालना है आपका सर्च कॉन्ट्रैक्ट कोड, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट कोड है यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। और उसके बाद आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट नंबर है उसके ऊपर एक कोड रहेगा, वो कोड आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको एग्ज़ाम देना है, या अगर एग्ज़ाम के आप यहाँ पे अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट पा सकते हैं। तो इस तरीके का प्रोसेस है। अगर आपको समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में अपना सवाल ज़रूर पूछो। और आपको क्या लगता है ऑनलाइन प्रोसेस होने के बाद ये आसान हो गया या कठिन हो गया। और जब कोरोना का सीज़न था तो उस टाइम पे बिना एग्ज़ाम दिए ही अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट दिया जाता था, लेकिन अभी बहुत सारी कंपनियां बोल रही है कि आपको एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। तो इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, तो इस बारे में भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं।